नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 3 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 3 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे हुआ था। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो याद रखिएगा, आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई के वर्तमान समय में जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इन्हें अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं? दोस्तों, रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अभी हाल ही में के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इससे पहले संजय करोल पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, तुर्की के मंजूरी के बाद हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? दोस्तों, नाटो के सदस्यता के लिए सभी देशों की मंजूरी अनिवार्य होती है, लेकिन फिनलैंड के प्रश्न पे तुर्की स्टे लगा कर रखा था, लेकिन अभी हाल ही में तुर्की ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो अब फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। दोस्तों, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में हुआ था और नाटो का मुख्यालय जो है बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगर बात किया जाए फिनलैंड, तो फिनलैंड एक यूरोपीय कंट्री है और इसकी जो राजधानी है वो हेलसिंकी है और फिनलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री सना मारिन है। नाटो का फुल फॉर्म की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और यह एक सैन्य संगठन है। नाटो के आर्टिकल 5 में यह निश्चित किया गया है कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे नाटो देश पे अटैक करता है तो इस पे कलेक्टिव रिस्पांस दिया जाएगा, यानी कि सभी देश मिलकर नाटो देश के खिलाफ से लड़ेंगे या उसका रक्षा करेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ उत्कल दिवस भी इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा संयुक्त बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। बिहार में उस समय झारखंड भी था। तो उड़ीसा बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को एक नया राज्य बना था। इसी के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, CCTNS में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही? दोस्तों, CCTNS क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, याद रखिएगा। तो इसमें हरियाणा की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है। तो यहाँ पे हरियाणा सही है, हरियाणा इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, WHO ने किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा अजरबैजान और तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो यहाँ पे आंसर उपर्युक्त में से दोनों होगा। जी हाँ, अजरबैजान की राजधानी बाकू है और तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरदार पटेल के स्मारक का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल के स्मारक का उद्घाटन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक। जी हाँ, इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। यहाँ पे इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है। गोरखपुर आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, किस राज्य ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटे को अधिसूचित किया है? 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10%
EWS कोटे को अधिसूचित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटे को अधिसूचित किया है। तो यहाँ पे कर्नाटक सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।